Many of my friends and many of my relatives were saying, Sarah, you know where you are going. India is not an easy country. There is a lot of corruption. There is a lot of sexual aggression as well, rapes, and all of that. So I was getting scared. Don't go outside if you're a female and you're by yourself. That's just standard. मनाली में फुल नाइट फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंड। दोस्तों, शायद आपने एक न्यूज जरूर सुनी होगी। इंडियन मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था। अभी कुछ दिनों पहले झारखंड में एक स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई। 2-3 नहीं बल्कि 8 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसलिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार भारत में जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो कितने सुरक्षित हैं। ये समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितने विदेशी पर्यटक हमारे भारत में आना चाहते हैं और भारत में घूमना पसंद करते हैं। जब हमने ये पता लगाने की कोशिश की तो दुनिया के टॉप 50 इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेस में से एक भी जगह हमें हमारे देश भारत की दिखाई नहीं दी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में घूमने लायक कोई अच्छी जगह नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें से सेफ्टी ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए हमारी वीडियो का ये पर्पस है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये समझना कि हमारे देश में विदेशियों का क्या महत्व है और हम उन्हें क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर फॉरेनर्स हमारे भारत में आके कैसा महसूस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं गिरीश देशमुख हमारे चैनल द वियर्ड सीक्रेट्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की एक भी जगह टॉप 50 इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं है। इसके बावजूद 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 विदेशी लोगों ने यात्रा की और 2023 की रिपोर्ट अभी पब्लिश होनी बाकी है, लेकिन ये आंकड़ा 21 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भले ही ये नंबर आपको बहुत ज्यादा लग रहे हो, लेकिन जितना बड़ा हमारा देश है और हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसके सामने ये नंबर्स आप बोल सकते हो कि बहुत ही थोड़े या फिर ना के बराबर है। हमारा भारत अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे अजंता एलोरा की केव्स, राजस्थान के महल और खास करके हमारी भारतीय संस्कृति, होली जैसे त्योहार जिसे दुनिया भर के लोग फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जानते हैं और खास होली का त्योहार देखने के लिए भारत में आते हैं। इन सब बातों के कारण हमारा देश एक बड़ी मात्रा में फॉरेनर टूरिस्ट हमारे ओर आकर्षित करता है, लेकिन फिर भी हमारी जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का योगदान सिर्फ 0.3% है। भारत में क्या नहीं है? हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज हमारे पास है। 7,500 किलोमीटर से बड़ा समुद्र किनारा हमारे पास है। राजस्थान में थार डेजर्ट है। बंगाल में सुंदरबन जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। भारत में टूरिज्म की इतनी पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद हम टूरिज्म सेक्टर का उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में नहीं कर पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का कम आना, और पर्यटकों के कम आने का इम्पोर्टेंट रीजन है उनकी सुरक्षा। अगर हम चाहे तो पर्यटन क्षेत्र हमारे इकोनॉमी का बैकबोन बन सकता है और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर के बदौलत हम करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करवा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा डर है फॉरेनर्स के माइंड में जो उन्हें भारत आने से रोक रहा है? अभी ये देखते हैं एक्चुअल में जब फॉरेनर्स भारत में आते हैं तो उन्हें क्या एक्सपीरियंस होते हैं, या फिर उनको क्या माहौल से गुजरना पड़ता है हमारे भारत में आने के बाद। ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और व्लॉग्स भी बनाए थे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये क्लिप्स जरा देख लेते हैं। नमस्ते। 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 और आपका नाम क्या है? आपसे मिलकर खुशी हुई। और मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। रशियन 6,000 रुपए। शी इज गुड। ओके, और कुछ? हाँ, अच्छे होते हैं। आप कभी मिले पहले? हाँ, पहले मनाली में फुल नाइट फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंड थे सर्कल में। अभी आप जिस फॉरेनर लड़की को देख रहे थे उसका नाम है कोको। कोको एक फेमस यूट्यूबर है। वैसे तो रशिया की है, लेकिन इंडिया में रहती है और इंडिया के कल्चर के बारे में व्लॉग्स बनाती है। जब इसने इन लड़कों से जानने की कोशिश की कि वो रशियंस के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये लड़का कहता है रशियन मतलब 6,000।
अब वो किस सेंस में कह रहा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक तरीके से इस लड़के ने इस यूट्यूबर लड़की की कीमत बताई। सोचो उस लड़की के बारे में उसे कैसा लग रहा होगा उस वक्त। क्या वो सच में यहाँ पे सेफ महसूस कर रही होगी? अभी ये दूसरी क्लिप देखते हैं। ये लड़की भी एक यूट्यूबर है, अंडर द स्काई नाम से इसका यूट्यूब चैनल है, जो खास करके भारत में होली का त्योहार देखने आई थी। ये खुद बता रही है इसके साथ क्या हुआ। And then everyone's back in the hostel just chilling. So really, I don't think it's worth coming all the way to Varanasi for Holi. Like Varanasi is amazing to visit, but specifically for Holi, I don't think it's the best by any means. Don't go outside if you're a female and you're by yourself. That's just standard. I went out because I was with a lot of guys and I knew that they'd be able to look after me, or I wouldn't have gone out if that wasn't the case. After that one guy grabbed my boob, and like it wasn't even a boob grab. He put his arm around me and twisted my nipples so hard that it wasn't even like he was trying not to be noticed. Like he was trying to hurt me. That's what I'm surprised about. I shouted at him. The guys got him away. And then after that, the guys really surrounded me, really protected me. अगर ऐसी घटनाएं हमारे देश में फॉरेनर्स के साथ होगी तो कौन यहाँ आना चाहेगा? जैसा आपने इन दो वीडियोस में देखा, हमारे कुछ लोगों के गंदे बिहेवियर के कारण फॉरेनर्स भारत को कम प्रायोरिटी देते हैं बाकी देशों के कंपैरिजन में। लेकिन इन लोगों का बिहेवियर ही इकलौती वजह नहीं है। इन विदेशियों के माइंड में भारत के बारे में कई मिसकंसेप्शन डाले गए हैं, चाहे वो ब्लॉग्स के माध्यम से हो या फिर मीडिया के माध्यम से। जब कोई भी फॉरेनर इंडिया में ट्रैवल करने की सोचता है तो ऑब्वियस बात है इंडिया के बारे में सर्च करेगा, कई सारे ब्लॉग्स पढ़ेगा, वीडियोस देखेगा। लेकिन इन ब्लॉग्स में और वीडियोस में भारत कैसे अनसेफ है, खास करके महिलाओं के लिए, भारत में कितने रेप केसेस हो चुके हैं, ऐसे टॉपिक्स की भरमार है। तो क्या ये सब देखने के बाद कोई भारत में ट्रैवल करना चाहेगा? लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल भी अलग है। भारत में जितने भी विदेशी लोग आते हैं वो भारत की तारीफ करते नहीं थकते। और मैं ये बस हवा में बातें नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको फॉरेनर्स के बैड एक्सपीरियंस के बारे में वीडियोस बताए, वैसे ही मैं आपको गुड एक्सपीरियंस के बारे में भी वीडियोस बताने वाला हूँ। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रियलिटी क्या है। तो फिर अपने ब्लॉग और वीडियो में इतना बढ़ा चढ़ाकर कौन बता रहा है? जब मैंने इन ब्लॉग्स को देखा तब नजर आया ज्यादातर ब्लॉग्स वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के हैं और वो लोग भारत में जो रेप केसेस की घटनाएं होती है उन्हें आधार बनाकर अपने ब्लॉग्स और वीडियोस में मसाला लगाकर इसे पेश करते हैं। शायद ऐसा करने से भारत में टूरिज्म कम आए और उनके देशों में जाए, ये सोच हो सकती है। क्योंकि हमें तो पता ही है हमारा इंडियन रुपया डॉलर और पाउंड के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता है। इसलिए जब विदेशी भारत आते हैं तो उन्हें बहुत कम पैसा खर्चा करना पड़ता है। और हमारे देश में इतनी सारी जगह है देखने के लिए, तो सोचिए अगर कम पैसों में इतने सारे ऑप्शंस आपको एक ही देश में अवेलेबल हो जाए तो कौन 10 कंट्रीज में ट्रैवल करना पसंद करेगा? शायद यही मेन रीजन है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का। और ये रेप जैसी घटनाएं उनका काम बहुत आसान कर देती है ये सब चीजें करने में। मैं कुछ नंबर्स आपके सामने रखता हूँ। ये जो नंबर्स है हमने स्टैटिका नाम की वेबसाइट से लिए हैं, जो अमेरिका की जानी मानी कंपनी है और अलग अलग टॉपिक्स पर स्टैटिस्टिक रिपोर्ट रिलीज करती है। स्टैटिका रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में 32,000 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए। वहीं ब्रिटेन में 2022 में रेप केसेस की संख्या 86,000 थी और अमेरिका ने एक कदम आगे निकलकर 2022 में 1,19,000 रेप केसेस दर्ज किए। अब ये नंबर बताकर मैं अपने देश को या फिर झारखंड में जो घिनौनी घटना हुई उसे जस्टिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन हमें और इन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को भी पता चले कि बलात्कार जैसी घटनाएं किसी भी देश में चले जाइए बहुत बड़ा इशू है। हमें सबको मिलकर इससे निपटना चाहिए, इसलिए किसी एक देश को टारगेट करना गलत है। अब देख लेते हैं रियलिटी क्या है। ये एक लड़की की वीडियो क्लिप है। वो खुद बता रही है उसे इंडिया के बारे में क्या बताया गया था और उसे इंडिया आने के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ। I was sharing an apartment with friends. I was 24 years old in that moment. And they told me, Sarah, would you like to go for a trip and travel India for 3 weeks? And I thought, oh, okay, I've never thought about it, but let's go. So I didn't have any idea what was the country about. Okay.
And then many of my friends and many of my relatives were saying, Sarah, you know where you are going. India is not an easy country. There is a lot of corruption. There is a lot of sexual aggression as well, rapes, all of that. So I was getting scared. And then I remember that the week before traveling to India, I was completely scared, petrified. I was having nightmares in the night. I could not sleep well. So then when I took the trip, I was like this. But when I arrived, I mean, the country was so different, you know? So different that I didn't have any expectations, but then I got to know that, okay, it's a place that I want to know more about it. Yeah. Because it's something I could not even imagine. You know, the kind of structures, cities, cultures, religion, it was out of my mind. What happened later is that when I went back, विदेशी पर्यटकों के लिए भारत सरकार ने पहले से ही बहुत सारे सुरक्षा इंतजाम बनाए हुए हैं। सबसे पहला है डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर। अगर किसी भी विदेशी पर्यटक को कोई भी समस्या हो तो वो डायरेक्टली 1363 या फिर 1800-111-363 नंबर पर सीधे बात कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये हेल्पलाइन कई सारे अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, जिसमें स्पेनिश, कोरियन, मैंडरिन जैसी 14 भाषाएं शामिल है। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए स्पेशल पुलिस की टीम भी बनाई गई है। अगर किसी विदेशी को इनसे संपर्क करना है तो वो डायरेक्टली 1090 नंबर पर इन्हें कॉल कर सकते हैं। भारत सरकार अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखती है जो विदेशी भारत में आते हैं, लेकिन हमें भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर या कहीं भी विदेशी पर्यटकों के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसे रोकना होगा या फिर पुलिस को इसके बारे में खबर देनी होगी। ऐसे छोटे छोटे पहल से ही हम बड़े हादसे होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत भी सच्चाई नजर आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द वियर्ड सीक्रेट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।